गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर का जो भूगोल है, आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसमें हम पढ़ रहे थे विश्व के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। उनमें हम इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम ब्रिटेन के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसका जो ब्रिटेन का जो औद्योगिक प्रदेश है वो है स्कॉटलैंड की घाटी प्रदेश। स्कॉटलैंड घाटी प्रदेश। ब्रिटेन का पहला हमारा जो औद्योगिक प्रदेश है वो है स्कॉटलैंड घाटी प्रदेश। हम मैप में हम देखें तो स्कॉटलैंड की स्थिति हम देखते हैं ब्रिटेन के मैप में। तो देखिए, ये अपना ब्रिटेन का मैप है। इसमें हम देखें तो ब्रिटेन का जो स्कॉटलैंड की जो घाटी है वो इस क्षेत्र में है। स्कॉटलैंड प्रदेश, ठीक है, इस क्षेत्र में स्कॉटलैंड है और इसमें भी अनेक उद्योगों की स्थापना यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे हम जो मुख्य जो औद्योगिक केंद्र है, यहाँ के दो मुख्य औद्योगिक केंद्र है। इसमें पहला है ग्लासगो। ग्लासगो यहाँ का मुख्य औद्योगिक केंद्र है और एक औद्योगिक जो केंद्र है वो है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग, ये दो यहाँ के स्कॉटलैंड के दो मुख्य औद्योगिक केंद्र है। ग्लासगो में हम देखें तो ग्लासगो में जो मुख्य उद्योग की स्थापना की गई है तो वो की गई है जलयान उद्योग की। यहाँ पे जलयान उद्योग की स्थापना की गई है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो क्षेत्र में, ठीक है। फिर एडिनबर्ग में हम देखें तो एडिनबर्ग में मुख्यतः वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। वस्त्र उद्योग की स्थापना एडिनबर्ग में की गई है। इस प्रकार से स्कॉटलैंड के दो मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं, एक है ग्लासगो और दूसरा है एडिनबर्ग। ग्लासगो में जो मुख्य औद्योगिक उद्योग है वो जलयान उद्योग यहाँ पे पाया जाता है और एडिनबर्ग में जो मुख्य उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और आगे हम देखें कि स्कॉटलैंड में जो औद्योगिक विकास का जो प्रमुख कारण है तो यहाँ का जो प्रमुख कारण है वो है स्थानीय कोयला। स्थानीय कोयला, स्कॉटलैंड में कोयले की जो खानें हैं उनसे उद्योगों को कोयला प्राप्त होता है। इसी कारण से यहाँ पे जो उद्योगों की स्थापना, अन्य उद्योगों की स्थापना यहाँ पे की गई है, ठीक है। फिर आगे हम देखें अगला औद्योगिक प्रदेश। देखिए तो अगला औद्योगिक प्रदेश है लंदन औद्योगिक प्रदेश। लंदन औद्योगिक प्रदेश। तो देखिए, अगला हमारा औद्योगिक प्रदेश है ब्रिटेन का, वो है लंदन औद्योगिक प्रदेश। हम मैप में हम देखें तो आप इस क्षेत्र में देख लीजिए, ये आपका लंदन है। तो यहाँ पे आपके हो गया लंदन का औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा लंदन ब्रिटेन के जो दक्षिण में है वो लंदन स्थित है और इस क्षेत्र में ब्रिटेन के दक्षिण क्षेत्र में लंदन है और यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो लंदन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो इनमें हम लंदन में हम देखें तो लंदन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो प्रमुख उद्योग है वो है इंजीनियरिंग उद्योग, पोशाक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, पोशाक उद्योग, फिर है रसायन उद्योग। ये इंग्लैंड के प्रमुख उद्योग हैं। कौन कौन से हैं? एक है इंजीनियरिंग उद्योग, पोशाक उद्योग और रसायन उद्योग। यहाँ पे ये तीन प्रकार के उद्योगों की स्थापना इंग्लैंड में की गई है। फिर हम देखें तो ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा केंद्र है, ब्रिटेन है जो लंदन है वो ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
का एक ये महान केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो लंदन में हम देखें तो यहाँ पे जो आसपास के एक पत्तन है और यहाँ पे जो बंदरगाह है, तो इन बंदरगाहों के द्वारा भी देख लीजिए जो उद्योग है, उन उद्योगों से जो तैयार माल है उसका परिवहन या फिर व्यापार आसानी से विदेशों में किया जा सकता है। तो ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है ब्रिटेन का। कौन सा शहर? लंदन। और इसमें इन उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारा अगला जो केंद्र है औद्योगिक क्षेत्र है ब्रिटेन का, तो वो है दक्षिणी वेल्स। दक्षिणी वेल्स। ठीक है, हम दक्षिणी वेल्स में हम देखें तो यहाँ पे दो प्रमुख केंद्र हैं उद्योग के, एक है कार्डिफ और दूसरा सनवासी। कार्डिफ यहाँ का मुख्य औद्योगिक केंद्र है और दूसरा है स्वांसी। ये दो यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, फिर हम आगे हम देखें तो यहाँ पे किन किन उद्योगों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे देखिए कोयला खनन है, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग, कोयला खनन, लोहा इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग। सर्जरी का सामान, ड्रग्स, सर्जरी का सामान है, ड्रग्स है। फिर उसके बाद है रसायन उद्योग इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। कौन सा औद्योगिक प्रदेश हमारा? दक्षिणी वेल्स। हम मैप में हम देखें तो दक्षिणी वेल्स, ये देखिए ये आपका ये क्षेत्र है पूरा दक्षिणी वेल्स है। इस औद्योगिक क्षेत्र में इसके ये जो औद्योगिक क्षेत्र है दक्षिणी वेल्स, इसके दो मुख्य केंद्र हैं। पहला है कार्डिफ है और दूसरा है स्वांसी। इसके जो प्रमुख उद्योग है इस क्षेत्र के, उनमें है कोयला खनन है, लोहा इस्पात है, इंजीनियरिंग उद्योग है, सर्जरी का सामान है, ड्रग्स और रसायन उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है। ये अपना कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी वेल्स। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं हमारा जो अगला औद्योगिक प्रदेश है वो है बर्मिंघम या मिडलैंड क्षेत्र। बर्मिंघम या मिडलैंड क्षेत्र। तो देखिए इस प्रदेश में बर्मिंघम और क्वेंट्री दो इसके औद्योगिक नगर है। एक औद्योगिक नगर है, कौन सा है? बर्मिंघम है और दूसरा इसका जो औद्योगिक केंद्र है वो है क्वेंट्री। ठीक है, इसके दो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसके प्रमुख उद्योगों की हम बात करें तो यहाँ पे प्रमुख उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, यहाँ का प्रमुख उद्योग है। फिर है इंजीनियरिंग और भारी सामान का जो उद्योग है, यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है हमारा? बर्मिंघम और मिडलैंड क्षेत्र। इसमें दो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है इसके, एक है बर्मिंघम और दूसरा है कवेंट्री। तो यहाँ पे जो उद्योग लगाए गए हैं वो कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं? लोहा इस्पात उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, भारी सामान का उद्योग यहाँ पे लगाया गया है। हम मैप में देखें तो अपना जो बर्मिंघम और ये क्षेत्र है वो मिडलैंड क्षेत्र है। ये है बर्मिंघम, मिडलैंड क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा औद्योगिक क्षेत्र। फिर हम अगले औद्योगिक केंद्र की बात करें तो देखिए इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, जो बर्मिंघम जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे प्रमुख जो उद्योग है तो यहाँ का प्रमुख उद्योग है तांबा और पीतल उद्योग। यहाँ का प्रमुख उद्योग है।
ये यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग है तांबा और पीतल उद्योग। और अन्य उद्योगों में हमने देख लिया यहाँ पे लोहा इस्पात है, इंजीनियरिंग और भारी सामान का उद्योग भी यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन जो सर्व प्रमुख और जो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग यहाँ पे है, सबसे विस्तृत यहाँ पे जो उद्योग है वो है तांबा और पीतल उद्योग। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं और हमारा जो अगला औद्योगिक प्रदेश है वो है लंकाशायर क्षेत्र। लंकाशायर क्षेत्र। तो देखिए हम पढ़ते हैं लंकाशायर क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे जो इस प्रदेश में सबसे जो प्रमुख उद्योग है यहाँ का प्रमुख उद्योग है वस्त्र उद्योग। प्रमुख उद्योग लंकाशायर का है वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ के जो अन्य उद्योगों में, तो रेशा उद्योग है यहाँ का प्रमुख उद्योग है, रेशा उद्योग। ठीक है, फिर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो मैनचेस्टर है, लंकाशायर का एक मैनचेस्टर जो क्षेत्र है वह सबसे प्रमुख क्षेत्र है उद्योगों में। मैनचेस्टर प्रमुख केंद्र है। मैनचेस्टर लंकाशायर का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, फिर यहाँ का लिवरपूल लंकाशायर है, लिवरपूल है। ठीक है, और लीड्स ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा एक है सेलफील्ड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कहाँ के? लंकाशायर के। तो लंकाशायर का प्रमुख औद्योगिक केंद्र एक तो मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, लीड्स है और सेलफील्ड है। ठीक है, फिर लंकाशायर में हम देखें तो यहाँ पे प्रमुख उद्योग यहाँ का है तो वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। और ठीक है, फिर हम बात करें कि जो लिवरपूल है, लीड्स की हम बात करें तो लीड्स में ऊनी वस्त्र उद्योग लीड्स का प्रमुख उद्योग है। और सैनफील्ड में चाकू छुरी का जो उद्योग है वो सैनफील्ड का प्रमुख उद्योग है। इस प्रकार की जो लंकाशायर क्षेत्र को हम देखें मैप में तो आप यहाँ पे देख लीजिए लंकाशायर। ठीक है, ये यहाँ का अगला औद्योगिक केंद्र है। और इसमें जो इसके जो लंकाशायर के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो है मैनचेस्टर है, लिवरपूल है। लिवरपूल एक प्रसिद्ध पत्तन है। ठीक है, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, लीड्स और सेलफील्ड यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। और इसमें उद्योगों की बात करें तो मैनचेस्टर से सबसे प्रसिद्ध एक वस्त्र उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं। और लिवरपूल एक पत्तन है। फिर हम बात करें लीड्स में, तो लीड्स में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। और सेलफील्ड में चाकू और छुरी से संबंधित जो भी उद्योग उन उद्योगों की स्थापना सेलफील्ड में की गई है। तो ये हमारी ब्रिटेन की जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो आज हमने पढ़ लिए हैं। और अगले वीडियो में हम अगले विश्व का जो अगला जो पार्ट है उसके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।